आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। जिंदाबाद। राज्य का दर्जा बहाल करो। नजरअंदाज किया गया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जिंदाबाद जिंदाबाद ला लो, नारे लगाओ ना। जिंदाबाद करो, सारे हाथ खड़े करो। जस्टिस जस्टिस जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी करो पूरी करो पूरी करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। जस्टिस जस्टिस। हम क्या चाहते हैं? अपना हक हम क्या चाहते हैं? अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक छीन के रहेंगे, अपना हक। विकलांग एकता जिंदाबाद विकलांग एकता जिंदाबाद विकलांग एकता जिंदाबाद। We want जस्टिस we want जस्टिस we want जस्टिस we want जस्टिस। we want नकामी सरकार नकामी सरकार नकामी सरकार नकामी सरकार। we want जस्टिस। we want चौधरी कमल सिंह प्रेसिडेंट जम्मू। एक मिनट सर दोहरिए बोलो। चौधरी कमल सिंह प्रेसिडेंट जम्मू J&K हैंडीकैप एसोसिएशन। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਜ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਬਾਦ ਸਟੈਂਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਡਾ 2016 ਐਕਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ 2016 ਐਕਟ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੀ 1000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕన్నా ਅਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੁਛ ਵਰਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰ ਕੁਛ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਲਾਂਗੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨੇ ਵੀ कुछ गौरमेंट ने साढ़े बारे कुछ नहीं सोचा। अज थोड़ी साड़ी डिमांड है साड़ी एजुकेशन, साड़ू रोजगार, साड़ियाँ पुरानियां जिन्नियां वैकेंट पोस्ट हैं अस लोग ओवरेज हो चुके हैं। अस लोग ओवरेज हो चुके हैं। साड़ियाँ अज तक सरकार ने ना साड़ियाँ वैकेंट पोस्टां दित्तियां ना सानू कुछ है। तो सानू 1000 रुपये कन्नै साढ़ा रोजी रोटी का गुजारा नहीं है। और अस विकलांग लोग इस कारण प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। कोरोना की वजह कन्नै साढ़े असें एक निक्का प्रोग्राम रखेआ कि साड़ी जी गौरमेंट है साड़ी जी पुरानियां 2016 साढ़ा एक्ट है लागू जो ब्लाइंड है डफ एंड डम है ਜਾਂ आर्थ है। ना कोई साढ़ा स्कूल है ना कोई साढ़ी यूनिवर्सिटी है ना कोई साढ़ा कॉलेज है ना साढ़ा कोई स्टेडियम है। साढ़ियां डफ एंड डम ऐसियां बच्चियां जिहड़ियां जूडो च गोल्ड मैडलिस्ट और साढ़े 12वीं अगे साढ़ा कोई स्कूल है कोई नहीं। साढ़े बच्चे समझी लै बिल्कुल दर न। अस गौरमेंट का इयै देना चाहते हैं। सानू कोई मेन मुद्दा सानू कुछ नहीं चाहिए। ना सानू पेंशन चाहिए है ना कोई सानू पेंशन चाहिए है। सानू चाहिए रोजगार। सानू गौरमेंट का इयै दुआई देने अस माननीय प्रधानमंत्री का। पर सानू रोजगार चाहिए। सानू पेंशन 1000 रुपये के ना साढ़ा रोजी रोटी का गुजारा नहीं है। साढ़े विकलांग लोग हैं साढ़े बच्चे न अच्छे। जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? I pledge to grow up safe and healthy. I pledge to understand. I pledge to understand. Then I pledge to make every youth healthy and mentally fit. Healthy and mentally fit. Together, let's raise awareness. सर क्या मैसेज रहेगा एड्स को लेकर? अच्छा, एड्स के बारे में ये कहेंगे कि ये जो हमारे यूथ हैं इस कॉलेज से हमने 5 दिन का प्रोग्राम है। आज इसका 3रा दिन है। ये एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि एड्स जो है एक इतनी मुहलिक बीमारी है, इसके प्रिकॉशंस और इसका तदाबीर क्या इस्तेमाल करें जिनसे हम इस वबा से बच जाएं। तो मेरी मैसेज यही है कि जो ये बच्चे प्रोपगेट कर रहे हैं कि हमें हेल्दी रहना चाहिए और सही इखलाक सही तरीका इस्तेमाल करें कि जो हमारी ज़िंदगी है इसमें हम अपने रास्ते से न बहकें
उसी रास्ते पर चले जिससे हमारी मोरालिटी ठीक रहे। यही हमारी उम्मीद है कि सही इस्तेमाल किया जाएगा अपनी पोजीशन का, अपनी बॉडी का, अपनी सोशल जो हमारे पहले थे अच्छे उसूल, उन पर हम गामज़न रहे, तो ताकि ये बीमारी न फैले। इसमें ड्रग्स का भी इस्तेमाल होता है, तो हम उनसे कहेंगे जो ड्रग पेडलर्स हैं, ताकि वो जो सीरीज बाकी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, अगर ड्रग की वबा से हम बच जाएं तो शायद हम सेफ रहें। तो ये एक इंटीग्रेटेड डिजीज़ है जिसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं, यौन संबंध है, या आप इसको कहेंगे कि यही ड्रग वाला इशू है। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहें। जितनी भी बुराइयां हैं वो समाज में फैली हैं, उनसे अपने आप को किनारा कश करें। जो हमारे बच्चियां हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, तो उनके लिए मैसेज है कि अपने आप को इन चीज़ों से बचाए जिनसे वो अपनी सेहत को ख़राब कर रहे हैं। थैंक यू। HIV एड्स इन्फेक्शन के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर जम्मू 5 डेज हमारा प्रोग्राम था। आज हमारा 3rd कंसेक्यूटिव डे है। आज वी हैव रियलाइज दैट हमने आज बैलून्स रिलीज करवाए हैं बाय द डेप्यूटी सर, और हमारा जो मेन मोटो है वो ये है कि यूथ को मोटिवेट करना दैट इन चीज़ों से बाहर आए। ये कोई स्टिग्मा नहीं है। वी पीपल आर टुगेदर इन द रेस अगेंस्ट दिस HIV इन्फेक्शंस एंड ड्रग अब्यूज। बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉलेज, आई वुड रिक्वेस्ट नॉट ओनली माई कॉलेज स्टूडेंट्स बट एवरी कॉलेज स्टूडेंट कि अपने कॉलेज में इस चीज़ को प्रमोट कीजिए कि HIV एड्स इन्फेक्शन को इरेडिकेट किया जाए और सोसाइटी के स्टिग्मा से एलिमिनेट किया जाए। थैंक यू। अच्छा, तो मैंने कार वालों से पूछा, मैंने कहा अच्छा लो, ये लोग दे रहे थे 60% दे रहे थे। मैंने कहा चलो अभी तो टाइमिंग के लिए ले लेती हूँ। इनका यूज किया आपने प्रिंसेस, बट इसमें दूसरे पेशेंट का प्लाज्मा नहीं, आप ही का खुद का प्लाज्मा यूज होता है। सो योर प्लाज्मा इट हैज समथिंग कॉल्ड एज ग्रोथ फैक्टर्स। सो जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं दे रियली हेल्प यू इन प्रमोटिंग। ऑलवेज हैड डॉक्टर्स एसोसिएटेड एंड वी हैड प्लास्टिक सर्जन जो कि दिल्ली से आ रहे होते थे, बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड द ट्रैवल सीन वाज नॉट दैट कन्वीनियंट। सो वी थॉट दैट यहाँ पे जो लोग हैं जिनको बाहर ना जाना पड़े और उनकी कन्वीनियंस के लिए ऑल दी सर्विसेज आर ऑफर अंडर वन रूफ। सो वेदर इट इज सैलून सर्विसेज, facial aesthetics in any sense, even plastic surgery, everything we are offering right here under one roof. Also, these procedures are not only for the classes. ये हम procedures masses के लिए promote कर रहे हैं, as in ये अब एक necessity है rather than a luxury. So anybody who's losing hair at 20 years or 25 years of age, ये उसके confidence, self esteem, शादी, जॉब्स, काफी चीजों को अफेक्ट करता है। सो हम ये सारी चीजें एक डे टू डे बेसिस के लिए नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, एंड इट इज समथिंग विच इज एक्चुअली नॉर्मलाइज इन लॉट ऑफ प्लेसेस। एंड जम्मू में भी इसकी नीड थी, दिस वाज अ नीड ऑफ द आवर, दैट इज व्हाट वी हैव गॉट हियर। मैम जी मैम बिल्कुल शॉर्टकट में ज्यादा क्या करना चाहेंगे जिस तरीके से? हाँ जी, दिस इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट नाउ जम्मू पीपल ऑल्सो डू नॉट हैव टू गो टू दिल्ली एंड बॉम्बे अगर अपना एस्थेटिक्स या कोई भी फेशियल एस्थेटिक्स या कोई प्रोसीजर कराना चाहते हैं। सो नाउ वी आर हियर एंड सारे प्रोसीजर्स आपको एक ही रूफ के अंदर मिलेंगे। सो वेदर इट इज अबाउट बोटॉक्स, फिलर, हेयर ट्रांसप्लांट्स, hair fall problems. So it's a great opportunity and I'm looking forward and very excited to be here and be there with people of Jammu. मैम इनसे क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए आज के टाइम पे दिस इज मोर लाइक एन एवरीबडीज नीड ऑफ द आवर। एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड। आप अच्छा दिखना चाहते हैं, मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ। एंड दूसरी चीज एक जो इनएविटेबल चीज है वो ये है कि हम लोग हर रोज बुढ़े हो रहे हैं, जवान कोई नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ये सारी जो चीजें हैं मैं नहीं ये बोलूंगी कि हम फ्रेम कर सकते हैं और वी कैन जस्ट डू एनी थिंग लाइक, ये नहीं बोलूंगी बहुत जवान कर सकते हैं, बट वी कैन स्लो और डिले द एजिंग प्रोसेस। जो हमारे बॉडी में एवरीडे पोल्यूशन की वजह से, फ्री रेडिकल्स या धूप के एक्सपोजर की वजह से जो हमारी स्किन एंड एवरीथिंग इज एजिंग, वी कैन डिले दैट एटलीस्ट बाय अनदर सम फ्यू इयर्स। एंड ऑल्सो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ वेलनेस एंड गुड डाइट। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ऊपर से रगड़ा है, यू नो, जब तक आप जो व्हाट यू आर पुटिंग इनसाइड द बॉडी वो ठीक नहीं होगा तो जैसा आप दिख रहे हैं वो अच्छा नहीं दिखेगा। सो इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। सो इट्स अबाउट ईटिंग वेल, nutrition, exercise and looking after yourself in the ways like what we are offering. Thank you. मैम आप खड़े हो गए।
राज्य का दर्जा बहाल करो, किसानों का मसला हल करो, किसानों का मसला हल करो, किसानों का मसला हल करो, डोगरा रियासत वापिस दो, राज्य का दर्जा वापिस दो, राज्य का दर्जा वापिस दो, किसानों का मसला हल करो, किसानों का मसला हल करो, किसानों का मसला हल करो, राज्य का दर्जा बहाल करो, राज्य का दर्जा बहाल करो, लैंड एक्ट हाय हाय, लैंड एक्ट हाय हाय, जो हम सारे यहाँ इकट्ठे होकर के जानीपुर हाईकोर्ट रोड के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये दो मुद्दों को लेकर के, मांगों को लेकर के हम प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तो हम प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि पूरे देश में आज ये कैसी आग लगी हुई है, जो अन्नदाता किसान है हमारे, वो सड़कों के ऊपर हैं और आप उनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे मोदी जी। दूसरा मुद्दा ये है कि हमारा राज्य का दर्जा और विशेष अधिकार हमको वापस दिया जाए, और साथ में हम आह्वान करते हैं कि 5 अगस्त शनिवार को अगर सरकार ने किसानों के मसले को हल नहीं किया तो हम उनकी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में जम्मू कश्मीर का किसान, नौजवान और आवाम शामिल हो जाएगी। और साथ में प्रधानमंत्री जी, आपके जो नेता यहाँ आते हैं वो हर रोज जम्मू के विशेष अधिकार को, राज्य के दर्जे को गालियां निकाल करके, भद्दी लैंग्वेज इस्तेमाल करके 370 और विशेष अधिकार को लेकर के वो कहते हैं दफन कर दिया। अरे दफा 370 हिंदुओं का भी था, सिखों का भी था, मुस्लिम गुजर बकरवालों का था, और हिंदू और सिखों का संस्कार होता है, ना कि दफन किया जाता है। और दफा 370 पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम का था। इसलिए आप हमसे आंख में चोली नहीं खेले, हमें राज्य का दर्जा वापस दे, हमारे बुजुर्गों के लैंड एक्ट लॉज को बहाल करें और स्टेट सब्जेक्ट को जारी रखें और डोमिसाइल को रद्द करें, और जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम को और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ही नौकरी मिलनी चाहिए। भगवान श्री काल भैरव मंदिर की ओर से सभी जम्मू वासियों को श्री काल भैरव अष्टमी की हार्दिक बधाई। ये काल भैरव अष्टमी इस बार 7 दिसंबर को आ रही है। भक्तजनों से अपील की जाती है कि वो इस बार अगर हो सके तो घर से ही माथा टेकें। इस बार भंडारे की व्यवस्था नहीं की जाएगी, लेकिन बाज़ार की डेकोरेशन वैसे ही होगी, फूलों से बाज़ार वैसे ही सजाया जाएगा जैसे हर साल सजाया जाता है, लाइटनिंग वैसे ही की जाएगी, सब कुछ वैसे का वैसा ही होगा, लेकिन भंडारे की व्यवस्था इस बार नहीं कर रहे हैं। जो कोरोना वायरस इस समय चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम भंडारा नहीं कर रहे हैं। मंदिर में जो पूजा होगी वो मीडिया के थ्रू से, सोशल मीडिया के थ्रू से आप तक पहुंचाई जाएगी। आप घर में भी बैठ के माथा टेक सकते हैं, भगवान काल भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो भक्तजन मंदिर में आते भी हैं वो सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखें। और मीडिया के थ्रू से मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार 5, 6, 7 और 8 को अपने घर की चौखट में 4 दिन 2 सरसों के तेल के दीपक जरूर जलाएं। मेरा नाम खुशीराम मलिक है। मैं इसी देश का निवासी हूँ, इस जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 30 सालों में जो ये वायलेंस का दौर चला, उस वायलेंस के दौर की वजह से आपने देखा यहाँ पे कितने मासूमों, कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया गया, कत्लेआम किया गया।
हमारी डेवलपमेंट रुकी गई, हमारे हर तरह के नुकसान पहुंचा। लेकिन जो लोग एंटी नेशनल थे उन्हीं को 30 सालों में फायदा हुआ, जो नेशनलिस्ट लोग थे उन्हें 30 सालों में बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे रोज बरोज जमीनों के स्कैम आ रहे हैं। आप अगर इसमें और जांच करेंगे तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं एंटी नेशनल्स का भी पैसा इसमें लगा है। आप देखेंगे रोजगार में भी स्कैम है। आप देखेंगे बैंकों के अंदर भी लोन जो बांटे गए उसमें भी स्कैम है। आप देखेंगे जो डेवलपमेंट पिछले 30 सालों से की गई उसमें भी कहीं ना कहीं स्कैम है। इसमें भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इन लोगों की, और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से कि ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए और जो निर्दोष लोग हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। तो यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। जी सर, आज यहाँ पे आप आए हैं चिनौर चौकी में, क्या मसला? अभी देखिए, जैसे आपको पता है कि मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्स हम कहा जाता है, लेकिन जैसे पत्रकारों पे अटैक हो रहे हैं जी, एक मिनट। और इसके लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन्हें भी पिछले दिनों बयान दिया था कि जिस तरह से पत्रकारों पे अटैक हो रहे हैं और जिस तरह से पत्रकारों पे पत्रकारों की हत्या हो रही है, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अगर कोई पत्रकार से उनको हरास करने की कोशिश करता है, उनको धमकाने की कोशिश करता है, उनको 50,000 रुपये जुर्माना और 3 साल की सज़ा होगी। आज हम इसलिए यहाँ पे आए थे कि दुर्गानगर में ऑफिस में हमारा जम्मू का जो कार्यालय है, पत्रकार कार्यालय है, वहाँ पे हमारे ऑडिटर पे 2 दिन पहले रात को नाइट पे कुछ गूंज 8-10 गूंज उनके अंदर इंटर करते हैं और उनको धमकाते हैं और हरास करते हैं। इस वजह से आज हम लोग पुलिस फोर्स चिनौर पे आए थे और इसके लिए हमने पहले भी इनको एक एप्लीकेशन दी थी, कंप्लेंट दी थी, और जो यहाँ पे चौकी अफसर है उन्होंने जो भी इसमें कल्प्रिट है उनके खिलाफ FIR लगाई और उनको पकड़ लिया, हमको जो भी इसमें लोग थे इन्वॉल्व। लेकिन कुछ लोग अभी फरार हैं, 5-6 लोग फरार हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, स्पेशली DGP साहब को, कि जो लोग पत्रकारों को धमकाते हैं, हरास करते हैं, जहाँ उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो जिससे हमारे आने वाले प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला हुआ है कि जो पत्रकारों को धमकाएगा, उनको अटैक करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे लोगों की जो बेल है वो मतलब जल्दी बेल नहीं होनी चाहिए, ताकि इन लोगों को पता चल सके कि पत्रकारिता पे अटैक करना किस तरह से गलत है और एक तरह से जिस तरह से लोकतंत्र में डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। अब हम आपके माध्यम से यही बोलेंगे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी और DGP साहब से भी कि ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो पत्रकार है वो एक डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। इसलिए आज हम यहाँ पे आए थे, जो दीपक जी हैं इंचार्ज पुलिस को, हमारी सी बात हुई और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि कोई भी जो इसमें जो लोग थे जिसमें शामिल हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तुषार जी, जिस तरह से आए दिन जो है पत्रकारों पे जो धमकियां दी जाती हैं और कुछ हमले भी सामने आते रहते हैं, क्या पुलिस की तरफ से कोई ढीला रवैया अपनाया जा रहा है जिससे ये हादसे जो हैं बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, इसमें जिस तरह से प्रधानमंत्री, जैसे मैंने आपको पहले जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला हुआ है कि जो पत्रकार को धमकाएगा, जहाँ उनको हरास करेगा, जहाँ उनके लिए उनको धमकाने की कोशिश करेगा, ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी उन्होंने बोला है कि 50,000 रुपये को जुर्माना और 3 साल की जेल होगी। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की जिस तरह से ये लोग जिस तरह से धमकाने की कोशिश करते हैं और एकदम से जो ऑफिस होते हैं पत्रकारों के, उनके अंदर घुस जाते हैं, उनको धमकाने के लिए, उनको हरास कराने के लिए, मुझे लगता है पुलिस में इसमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी ये लोग सुधरेंगे। क्योंकि जिस तरह से लोग अपने पत्रकारी, जैसे मैंने को बोला, फोर्स डेमोक्रेसी का, अगर इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, ये लोग नहीं सुधर सकते। उनके हौसले इसी तरह बुलंद होते रहेंगे। जी, थैंक यू।